हाँ, तो आज के जो अपने क्वेश्चन है वो फ्रिक्शन के हैं। पी वाई के जो है बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, करो ट्राई फटाफट देखिए। ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज लॉन्च्ड up on a rough inclined plane making angle 30 degree with the horizontal. The coefficient of friction between the body and the plane is root x by 5 if the time of ascent is half of the time of descent. पहले काम, इन क्वेश्चनों को ऐसे मत समझाओ, इन क्वेश्चन समझो कि ये स्टाइलस को ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, या फिर नीचे की तरफ आपने आने दिया। तो ऊपर गया तो u बाई जी, नीचे आया तो रूट टू एच बाई, ऐसे पढ़ते। मैं कहा वही याद करो ना, रूट टू एच बाई जी। तो सर जो टाइम होता है ना एसेंड और डिसेंड का, हो जाएगा 2h। h की जगह मैं s मान लूँ इंक्लाइन प्लेन पे, और g की जगह क्या मानोगे, एक्सीलरेशन। भाई ग्रेविटी में g लेते हो तो यहाँ पे a तो लोगे ना, बस खत्म क्वेश्चन। s सेम रहेगा, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, t असेंड, t असेंड में कितना हो जाएगा, रूट टू एस। एक्सेलेंट ध्यान रखना है, असेंड के अंदर एक्सेलेंट ध्यान रखना है। असेंड का मतलब क्या होगा, असेंड का मतलब ऊपर की तरफ जाना। ऊपर की तरफ जाएगा तो एम जी साइन थीटा नीचे लगता है और फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे लगता है। तो मतलब एम जी साइन थीटा और म्यू एम जी कोस थीटा, तो एम का डिवाइड किया तो जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कोस थीटा। बोलो क्लियर है क्या यहां तक। डिसेंड के लिए क्या लिखोगे, रूट टू एस। एस का मतलब समझे ना क्या है यहाँ पे, एस का मतलब इंक्लाइन प्लेन की लेंथ है, एस का मतलब इंक्लाइन प्लेन की लेंथ है ऐसे। और आपने सेकंड इक्वेशन लगा के ये फॉर्मूला निकाल रखा है, रूट टू एच बाई जी। तो एस पे गया, मैं एस पे क्यों मानूं, मैं तो ऐसे मानूं, ये ले भाई ऊपर की तरफ चला जा। तो सारे फॉर्मूले वही है। अब वो नीचे की तरफ आ रहा है, ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे कौन सा लगा, एम जी से अंदर। ऊपर क्या लगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो नेट एक्सेलेशन कितना हुआ, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। तो इससे नीचे एक्सेलेशन हो जाएगा जी साइन थीटा डाउनवर्ड के लिए, ये हो जाएगा म्यू जी कोस थीटा। अब क्या बोला है, इफ द टाइम ऑफ असेंट इज हाफ ऑफ द डिसेंट, मतलब डिसेंट का क्या है, हाफ है। तो अब कर लो इस क्वेश्चन को फटाफट देखिए। मतलब आपका जो असेंट है वो इसका आधा है, तो ये डबल हुआ ना। असेंट क्या हो गया आपका, द टाइम ऑफ असेंट इज हाफ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डबल हो गया। अब करके बताओ फटाफट आंसर क्या रहा, देखिए सोल्व ही करना है। रूट एस रूट है आपका कैंसिल हो जाएगा। करके बताओ फटाफट, देखिए मैंने लिख दिया। अब थीटा दे ही रखा आपको 30 डिग्री, और मास की जरूरत पड़ेगी नहीं। जी की वैल्यू कितनी लेनी है भाई, नहीं दे रखा तो 9.10 ले लेना है ना। अब बताओ फटाफट देखिए, ये असेंड वाला टाइम डिसेंड का आधा है, हाफ ऑफ डिसेंड। तो मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ रूट टू एस अपॉन जी साइन थीटा माइनस प्लस का म्यू जी कोस थीटा बराबर आ गया सर रूट टू एस अपॉन जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कोस थीटा। रूट टू एस से रूट टू एस कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने पे कितना आ गया भाई, जी साइन थीटा प्लस का म्यू जी कोस थीटा, वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कोस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया भाई, 4g साइन थीटा माइनस का 4 म्यू जी कोस थीटा इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस का म्यू जी कोस थीटा। हाँ भाई कितना आया, 4g में से जाएगा तो कितना 3g साइन थीटा, ये उधर जाएगा 5 म्यू जी कॉस थीटा। जी से जी को खत्म करो। म्यू कितना दिया था, म्यू कैलकुलेट करना है तो म्यू निकालो भाई फिर इसका मतलब। तो सर म्यू की वैल्यू आ गई 3/5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 3/5 30 डिग्री दिया गया, तो 30 डिग्री दिया है तो 1/2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2। 2 से 2 को मारो
कितना आ गया भाई, √3/5 पे क्या बोला था, √x/5, तो x की वैल्यू 3। बोलो क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन को पता नहीं आप कैसे हैंडल करते हैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि इस क्वेश्चन की सिंपल ट्रिक यही है। पहला काम, आप एफबीडी में उलझ जाते, इनको सोल्व करने बैठते। इनको जिसने फ्रिक्शन किया ना वो इनको सोल्व नहीं करने बैठेगा, मैं फिर कह रहा हूं। इनको सोल्व एक्सेलरेशन कितना आएगा, ऊपर जा रहा है तो दोनों फोर्स नीचे लगेंगे, नीचे आ रहा है तो जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कोस थीटा, खत्म क्वेश्चन। और ये टेक्निक मोशन अंडर द ग्रेविटी में वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड में सिखाई जाती है। बोलो क्लियर क्या? चलो आगे बताओ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम स्लाइड्स along a floor while a force of magnitude F is applied to it at an angle theta as shown in the figure. The coefficient of the kinetic friction is mu k. Then the block acceleration A is given by the, ये तो कंफर्म है कि ब्लॉक चल रहा है भाई, ब्लॉक चल रहा है तो चल रहा है, तो खत्म बात भाई। नेट फोर्स मतलब आगे की तरफ फोर्स कितना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना है, माइनस करके एम ए कर लो। अरे यही हुआ ना, तो मैं इसको अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ क्या क्या मुझे थीटा दिया है, म्यू के दिया है और एफ दिया है, खत्म बात। फिर बाद में आंसर मैच कर लेना आप, बाकी आप ट्राई करो। क्वेश्चन आराम से पढ़ लिया ना सबने। इसका सोल्यूशन, यहाँ सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं हो पाएगा ना, यहाँ करेंगे। आपने क्या लिया, एक ब्लॉक लिया, इस पे थीटा एंगल पे फोर्स लगाया एफ, इधर की तरफ कितना फोर्स, एफ कोस थीटा, इधर की तरफ नॉर्मल लगेगा, एक इसका भी तो कंपोनेंट आएगा ना, एफ साइन थीटा, नीचे कितना आएगा एम जी, पीछे की तरफ क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, पीछे की तरफ क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, खत्म बस। इसके अलावा कोई फोर्स लग रहे हैं क्या, नहीं लग रहे। एम जी लगा, नॉर्मल फोर्स लगा, एफ लगा, एफ के दो कंपोनेंट ले लिया आपने। पहला काम नॉर्मल फोर्स का, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो गया, इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो एन की वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, डाल लिख सकता हूं ना, एन प्लस एम साइन थीटा बराबर एम जी, तो एन बराबर क्या हो गया, एम जी माइनस का एफ साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। मैंने कहा चल रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, एफ कोस थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए। बोलो क्लियर गया, न्यूटन की यही तो कहती है। तो एफ कोस थीटा माइनस ये हो जाएगा म्यू के इंटू एन, और एन के वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, एम जी माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, एम ए। चलो मैं स्मॉल एम ले लेता हूँ भाई, एम ए, वो स्मॉल एम है, ध्यान रखना, इसको गलत मत करना जो भी आप ले रहे हो यहाँ पे। अब मैंने कहा क्या करना है, ये कैलकुलेट करना था भाई, ये आगे बस। अब इसको रीअरेंज कर लो, जो भी क्या दे रखा है, एफ बाई एम कोस थीटा माइनस म्यू के जी माइनस एफ बाई एम इंटू साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, एक्शन। और भी प्लस माइनस में करा दो, देख लेना। अब ऑप्शन ध्यान रखना, एफ बाई एम कोस थीटा माइनस से बाहर की तरफ म्यू के है जी माइनस एफ बाई एम इंटू साइन थीटा। हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन, दिख रहा है ना, यहाँ माइनस साइन लगाया है, यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया, जबकि आया था माइनस म्यू के जी माइनस। देखिए ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। क्लियर है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था ये, 2021 में आ रखा है। आप क्वेश्चन को देख लेना, मतलब इतने बेसिक क्वेश्चन, अगर बच्चा आराम से बढ़िया तरीके से तैयारी करे ना, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ये आपका वो वाला ब्लॉक वाला, दो ब्लॉक से लगे होते हैं, कितना फोर्स लगाएं कि ये वाला ब्लॉक है ना इसके साथ साथ चले, तो मैक्सिमम फोर्स कितना होना चाहिए कि ये दोनों साथ साथ चले, ये क्वेश्चन रखा है। कुछ बच्चे तो इसको डायरेक्ट ही याद कर लेते हैं, रट के बैठे रहते हो, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है म्यू एस इंटू जी के बराबर, इससे ही करके आ जाते हैं डायरेक्ट। अब वो आया कैसे, वो देखो भाई, इससे आंसर आ जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले आंसर निकालता हूँ, फिर इसका एफबीडी बना के देखो। स्मॉल एम की वैल्यू कितनी, 0.5, तो टोटल 5 हो गया क्या, म्यू एस कितना है 3/7, जी की वैल्यू कितनी लेनी है 9.8, कितनी लेनी है
9.8, तो ये कितना हो गया भाई, 5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करो तो 49 आएगा। इसको यहां से काटा 7, कितना आ गया भाई, 21 न्यूटन। ये तो इसका सिंपल आंसर 10 सेकंड में खत्म। पहले आंसर चेक कर लेते हैं, 21 न्यूटन तो कोने में लिखा हुआ है। अब आ जाओ आप कि सर ये फॉर्मूले तो आपने तो याद कर रखे, कुछ बच्चों ने भी याद करके डायरेक्ट आया कैसे, वो देखो सूडो फोर्स वाला कंसेप्ट है। मैंने कहा कि ये वाला ब्लॉक कैपिटल एम है और ये वाला ब्लॉक स्मॉल एम है, और इस पे इतना मैक्सिमम फोर्स लगाया, मान लो मैंने कह दिया कि वो मैक्सिमम फोर्स एफ है। कितना है, एफ है। तो एफ है तो एक्सीलरेशन दोनों का साथ साथ चल रहा, एक्सीलरेशन कितना हो गया, ए। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। मैक्सिमम मान लो इसको, ये मैक्सिमम है, मैं यहाँ मैक्सिमम लिख रहा हूँ भाई। फॉर मूविंग द टूगेदर, फॉर मूविंग द टूगेदर, साथ साथ चलाने के तक करना पड़ेगा। सारा खेल इसका है, तू ज्यादा है तो मतलब तू ज्यादा है, तो तू ज्यादा कैसे, ये कौन डिसाइड करेगा, इसका एबिट देखो, ये डिसाइड करेगा। ये जिस पे फोर्स लगाया वो डिसाइड नहीं करेगा, जिस पे नहीं लगाया वो डिसाइड करेगा। फिजिक्स में ये चलता है। तो यहां पे तुमने इस पे एफ लगाया तो इस पे स्यूडो फोर्स लगेगा एम ए मैक्सिमम। बोलो क्लियर है क्या भाई, ये एक्सीलरेटेड फ्रेम हो गया ना, और एक्सीलरेटेड फ्रेम पे कोई बॉडी होगी तो उछल के पीछे जाएगी। इसका मतलब अगर तुम दोनों ऐसे चल रहे हो तो वो पीछे बाउंस होने की कोशिश करेगा, और इस पे बैठा हुआ तैयार है फ्रिक्शन फोर्स। बोला कहाँ जाएगा, बोला कहीं नहीं जा रहा भाई। और ये फ्रिक्शन फोर्स इतना होना चाहिए कि लिमिटिंग के बराबर हो जाए। पीछे खींचते गए मतलब स्यूडो फोर्स बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फ्रिक्शन लिमिटिंग कह रहा है, अरे भाई दादा रुक जा। तो इसका लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस इंटू एन के बराबर, और एन की वैल्यू किसके बराबर, एम जी के बराबर। तो बस खत्म, मतलब एफ एम ए मैक्सिमम किसके बराबर होना चाहिए, म्यू एस एम जी के बराबर। तो यहां से ए मैक्सिमम नजर आ रहा होगा कितना, म्यू एस इंटू जी के बराबर। बोलो क्लियर गया, और इसी को उठा के मैंने यहां रख दिया और वो फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। बोलो क्लियर गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 21 न्यूटन। इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना ढंग से, वापिस ये काफी बार रिपीट होता है क्वेश्चन। आगे चले, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो तो अच्छी बात है, लेकिन कंसेप्ट नहीं बिगड़ना चाहिए कि सर जैसे खींचोगे स्यूडो फोर्स लगेगा, स्यूडो फोर्स इतना लगना चाहिए कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने इन दोनों को बराबर किया तो ए मैक्सिमम म्यू एस इंटू जी के बराबर आ गया, पटको यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ रखा है कब, 2021 में आ रखा है, ठीक है। इसका क्या बोल रखा है क्वेश्चन में देखो, ए बॉय ऑफ मास 4 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन ए पीस ऑफ वुड। इस आदमी का मास 4 किलो है भाई, 4 किलो है। ये एक लकड़ी के बॉक्स पे खड़ा है, लकड़ी का बॉक्स का मास कितना है, 5 किलो। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड द फ्लोर इज, यहां पे म्यू के की वैल्यू, म्यू कितना है 0.5। द मैक्सिमम फोर्स दैट द बॉय कैन एक्सर्ट ऑन द रोप, इस रोप के ऊपर कितना फोर्स लगाएं, एफ मान लो आप, है ना, एफ फोर्स लगाए, इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ एक ही बात है। सो दैट द पीस ऑफ वुड डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस इज डॉट 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 एन। न्यूटन में बताना है भाई, कैसे करोगे, अजीब सा लग रहा होगा, खतरनाक वाला है ना। एफबीडी बनाओ इसका, तो एफबीडी बनाओगे तो सीधा एफबीडी किसका बनेगा, ब्लॉक का। ब्लॉक को तो नहीं खिसकाना ना। कितने फोर्स लग रहे हैं बता दो फटाफट देंगे, कितने फोर्स लग रहे हैं। इधर की तरफ लग रहा है टेंशन टी, बोलो क्लियर है क्या। इधर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग वाला लगाना है, लिमिटिंग वाला मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो पीछे क्या लगना चाहिए, लिमिटिंग। लिमिटिंग क्या होगा बताओ, म्यू एस इंटू एन के बराबर। और क्या लग रहा है, और क्या लग रहा है, ये लड़का ऊपर की तरफ खींच रहा है भाई टेंशन टी से। किससे खींच रहा है, टेंशन टी से। तो टेंशन टी से खींचेगा तो उसका जो पाँव है वेट वो भी तो हल्का होएगा, क्योंकि इसका वेट मैं नीचे ले रहा हूं। अगर आदमी ऊपर की तरफ टेंशन टी लगा रहा है और मैं कह रहा हूं कि नीचे अपने पाँव भी लगा रहा है, मतलब नीचे एम जी भी लगा रहा होगा। नीचे क्या लगा रहा है, एम जी। एम जी लगा रहा है तो टोटल 5 और 4, क्या मैं 90 कर लूँ क्या, 90 हो गया ना कंप्लीट।
अरे यही हुआ ना। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये आपने ट्यूब पर कैसे लगा दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर ये बच्चा इसके ऊपर नीचे कोई एक्शन देगा तो वो भी तो फिर ऊपर एक्शन देगा, और वो टेंशन के बराबर खींच रहा है, ऊपर फोर्स टी के बराबर लगा रहा है। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखे, हॉरिजॉन्टल फोर्स से बराबर होनी चाहिए, वर्टिकल फोर्स से बराबर होनी चाहिए। ना तो ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, ना इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, खत्म क्वेश्चन। तो टी की वैल्यू किसके बराबर, 90 के बराबर। हाँ, कोई बच्चा कहे सिर्फ फोर्स ऐसे लगाया है, इसके कंपोनेंट लो। देखो भाई क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया है, क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया है, तो हमेशा फोर्स को वर्टिकली मान के चलना, ऐसे ऊपर की तरफ। क्या मान के चलना, बिल्कुल वर्टिकल, ऊपर से खींच रहा है ऐसे। और वही टी घूम फिर के इधर की तरफ आ गया, तो जो हॉरिजॉन्टल था वो क्या बन गया, वर्टिकल बन गया। तो टी की वैल्यू तो किसके बराबर आ गई, 90 न्यूटन के बराबर गई। बोलो क्लियर क्या, अरे यही तो है ना। और इसी टी की वैल्यू किसके बराबर, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। जो बोला क्वेश्चन में क्या बोला, एक बार देखना क्या बोल रखा है इसने, मैक्सिमम। तो फिर तो यही आ गया 90। नहीं, लेकिन एक बार ये भी चेक लेना कि सर क्या इस टी की वैल्यू लिमिटिंग के बराबर होनी चाहिए, और लिमिटिंग किसके बराबर होगा। मैं कह रहा हूं जो तुम्हारा टी है ना वो नॉर्मल फोर्स मान लो एक बार आप, जिसको आप टी बोलते हैं ना उसको नॉर्मल मान के चलना, अभी वो टी नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल फोर्स 90 के बराबर है, नॉर्मल फोर्स 90। जिसको मैंने टी बोला ना वो तो गलत से निकल गया, वो नॉर्मल फोर्स है, क्यों तू नीचे दबाएगा तो मैं भी तेरे को ऊपर की तरफ फेंकूंगा, और यही नॉर्मल फोर्स आपका किसका काम करेगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर। अरे वही हुआ ना कि तुझे उसको लेके जाना है। मतलब अप्लाइड फोर्स ये नहीं है सर, ये है अप्लाइड फोर्स, ये नहीं है घूम फिर के ये आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं यही तो घूम फिर के जो इधर आ रहा है वही तो अप्लाई हो रहा है। तो अब आप मुझे सीधा सीधा बता दो कि यहां पे मैंने कहा कि नॉर्मल फोर्स 30 न्यूटन के सॉरी 90 न्यूटन के बराबर हो गया, लेकिन टी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, म्यू एस इंटू एन के बराबर होनी चाहिए। म्यू एस कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है। एन की वैल्यू कितनी है, 90 के बराबर। तो एक बार इक्वेशन को बैलेंस करो, देखिए क्या आ रहा है, पुट करो यहां पे। तो सर हमारे पास में टी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए किसके, एफ एल के, और एफ एल किसके हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स के। और नॉर्मल फोर्स किसके बराबर, वेट के बराबर। नॉर्मल फोर्स किसके बराबर, वेट के बराबर। और वही वेट हमने कहा कि सर एम जी के बराबर होना चाहिए, एम जी के बराबर होना चाहिए। पहले तो ये बताओ क्या मैंने एफबीडी सही बनाया क्या, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ तो नहीं बना दिया। टी इधर से खींचा, एक बच्चा कह रहा है कि मैं तेरे पे फोर्स लगाऊंगा तो ये ब्लो कराएगी, तू मेरे पे लगा रहा है तो फिर मैं भी तेरे पे लगाऊंगा। अरे यही हुआ ना। इसका मतलब उस बच्चे ने तो नीचे की तरफ जो लगाया वो तो मैंने ऐड कर दिया, जो लगाया वो तो मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने 90 न्यूटन लिया है ना, वो तो और दोनों का मिला के लिया है नीचे की तरफ, लेकिन जो नॉर्मल फोर्स लगा है वो तो नहीं लिया ना मैंने। देखो पूरा 90 नॉर्मल फोर्स मत मान लेना, नीचे की तरफ 50 किलो तो इसका है, इसका वेट कितना है 40। क्या एक्चुअल में 40 लगेगा क्या, मैं कहूं कि क्या एक्चुअल में 40 लगेगा क्या। इस बच्चे का भी एफबीडी बना के देखो एक बार, नीचे की तरफ लगा mg, ऊपर की तरफ लगा नॉर्मल फोर्स। तो इस ब्लॉक पे कितना लगा, ये नॉर्मल फोर्स। बच्चा मोशन नहीं कर रहा है, बच्चा मोशन नहीं कर रहा है। तो बच्चा मोशन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब बच्चा यहीं पे अटका पड़ा है, बस सीधी सी बात है। और बच्चा यहीं अटका पड़ा है तो जो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगाया, जो mg लगाया, तो मतलब नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो गया, टी के बराबर। और टी किसके बराबर हो गया, बच्चे के वेट के बराबर। अरे यही हुआ ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप बच्चे का एफबीडी बनाते हो तो बताओ बच्चे के एफबीडी में क्या आएगा, नीचे की तरफ लगेगा mg, नीचे तरफ लगेगा mg, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स, और साथ में रस्सी खींच रहा है टी से, साथ में रस्सी खींच रहा है टी से। मतलब टी को नॉर्मल फोर्स से बैलेंस करके किसके बराबर है, mg के बराबर। अब जो नॉर्मल फोर्स उस ब्लॉक ने इसके ऊपर लगाया था वही नॉर्मल फोर्स बच्चे ने लगाया। अरे यही हुआ ना। तो मतलब वहां से एक इक्वेशन वहां से बनाओ, एन ऊपर की तरफ कितना है, लगाया गया फोर्स जो ऊपर खींच रहा है, तो एन प्लस एफ किसके बराबर, mg के बराबर। तो एन की वैल्यू किसके बराबर, एन की वैल्यू किसके बराबर, वहां से पुट करो और इस एन की वैल्यू यहां पटको और फिर आंसर बताओ। तो फिर मैं लास्ट में कहूंगा कि यहां जो टी की वैल्यू वही किसके बराबर है, म्यू एस इंटू एन के बराबर। तो ये तो मैंने लिख दिया कि टी की वैल्यू म्यू एस इंटू एन के बराबर है, लेकिन अप्लाइड फोर्स तो ये हुआ ना जो और सबको पता है कि वही अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होता है, टेंशन के बराबर, क्योंकि रस्सी में सब जगह टेंशन है सेम होता है। तो मतलब आपको टी ही कैलकुलेट करना है। देखो
ये रहा टी, घूम फिर के आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो मतलब आपको टी निकालना है। अब टी की वैल्यू बताओ कितनी आई। एफबीडी बना दिया, सोल्व करो फटाफट देके। और ये क्वेश्चन आ रखा है आपका 2021 के अंदर। बोलो फटाफट कितना आएगा। टी निकालना, जिस बच्चे ने टी निकाल लिया क्वेश्चन खत्म है। सर टी लगाना पड़ेगा। और अब टी की वैल्यू बता दो कितनी आ रही देखिए। टी की वैल्यू म्यू एस इंटू एन के बराबर होनी चाहिए। एन अगर आपने सही से कैलकुलेट कर लिया तो आंसर आ गया। टी की वैल्यू म्यू इंटू एन के बराबर आएगी। अब एन की वैल्यू सही से बता दो भाई। और तुम्हारा जो म्यू एस है ना वो 0.5 के बराबर है। 0.5 बोले तो 1/2 कितना है 1/2। अब बताओ कितना है देखिए। नहीं एन की वैल्यू 90 थोड़ी ना आएगी, फिर वही गड़बड़ कर रहे हो। मैंने भी कहा कि नॉर्मल फोर्स लगाया और साथ में वो तो बच्चे का नॉर्मल फोर्स है और साथ में टी, ऊपर टी भी तो लगा रहा है, ये वाला टी वाला टी। तो बताओ अब कैसे आएगा देखिए। 45 थोड़ी ना आएगा, 45 नहीं आएगा, यहाँ 90 नहीं आएगा जो तुमने लगा के। तो मैंने टोटल वेट लगाया है, मैंने एफबीडी वहाँ बना दिया है। ये नीचे लगाएगा एमजी, ये इस वुड के ऊपर जो आप ब्लॉक लगाओगे, और साथ में लगा रहा होगा उस ब्लॉक के ऊपर एमजी, तो वो भी कहीं नहीं लगा नहीं। ऊपर आपने नॉर्मल फोर्स लगा, उसको खींचा भी तो है। तो वो बच्चा है ना ऊपर टी से खींच भी रहा है, ऊपर टी से खींच भी रहा है, ब्लॉक उस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, नीचे एमजी लग रहा है। तो एन की वैल्यू पकड़ो फटाफट कितनी आ रही देखिए। जल्दी बोलो फटाफट देखिए। अरे टी प्लस एन बराबर एम जी हुआ क्या। तो एन की वैल्यू किसके बराबर है, एम जी माइनस टी के बराबर। एम जी माइनस टी के बराबर, एम जी माइनस टी के बराबर। और वही तुम्हारा टी किसके बराबर है, एफ इंटू एल के बराबर, एफ इंटू एल के बराबर। बताओ फटाफट देखिए। और एन कौन सा वाला लेना है, एन ये वाला लेना है, यहां पे लगने वाला। और यहां पे लगने वाला टोटल बता दो कितना आएगा देखिए। टोटल यहां लगने वाला 90 के बराबर नहीं आएगा, बता दो कितना आएगा देखिए। 60 न्यूटन के बराबर आएगा। बताओ कैसे आया देखिए। तूने बोला था, कैसे बोला था, मेरे को तो नहीं बोला तूने। आदमी का मैन का वेट है ना वो 4 किलो है, उसका 5 किलो है। तो बताओ देखिए तुम्हारा जो नॉर्मल फोर्स है, जो ब्लॉक मिलके वहां नीचे लगाएंगे बोलो फटाफट कितना है देखिए। मेरे को लगा क्वेश्चन को तुम लोग कर लोगे यार, जल्दी करो फटाफट, टाइम हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे एबिट बना के दिया और मैंने ये भी कह दिया कि टी की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होनी चाहिए। और जो नॉर्मल फोर्स क्या, और जो तुम्हारा नॉर्मल फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स होता है इस ब्लॉक ने सरफेस पे कितना लगाया, इस ब्लॉक ने सरफेस पे कितना लगाया। अगर तुम उसको 90 लेके चलोगे तो 90 इंटू 0.5 गड़बड़ हो जाएगा, है ना। 90 नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये 90 तो उस आदमी लगा, लेकिन आदमी को कोई ऊपर भी तो खींच रहा है, टी भी तो कम होगा ना। तुम्हें लग रहा है क्यों 90 लग रहा है, ऊपर बाउंस भी तो होएगा जो कि टी के बराबर आएगा। मतलब 90 में से तुम्हें टी भी माइनस करना है, 90 में से टी को भी माइनस करना है। तो नॉर्मल फोर्स 90 माइनस टी के बराबर आएगा। नॉर्मल फोर्स 90 माइनस टी के बराबर आएगा। करो फटाफट देखें क्या 30 आ गया। देखो इसको बता दी, इसने कर भी दिया। हाँ तो यही आएगा और क्या आएगा। मैंने देखो एक तो मैं है ना ब्लॉक पे जाके बैठ जाऊँ, तुम खुद बताओ, मेरे को ऊपर से नहीं कहता है। इसको सीधा लॉजिक सोचो, मैंने इसको एफबीडी बनाया लेकिन मैं तुम्हें बताया थी तुम कैसे करते हो। मैं इस ब्लॉक पे जाके बैठ गया, इस ब्लॉक का टोटल वेट कितना नीचे 50, मेरा कितना आएगा 40, टोटल 90 आएगा ना। लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर खींचने लग जाऊँ मेरे को किसी ने, क्या मैं 50 लगाऊंगा क्या, सॉरी 40 लगाऊंगा क्या, नहीं लगाऊंगा। मैं कितना लगाऊंगा 40 में से टी भी तो कम करो। इसका मतलब इस सीधी सी बात है, यहाँ नीचे टोटल 90 नहीं लगेगा, टोटल 90 नहीं लगेगा, 90 में से टी भी तो माइनस करना है। तो वही नॉर्मल फोर्स है, तो यहाँ नॉर्मल फोर्स की जगह क्या रखा आपने 90 माइनस टी रखा और 90 माइनस टी रखे सोल्व कर लिया। आया नहीं आया। तो इस क्वेश्चन में बस यही था कि जिसने एफबीडी सही से बना लिया उसका आंसर आ गया। मैंने यहाँ 90 बनाया, मैं इसका एफबीडी पूरा प्रॉपर तरीके से बना के दिखा रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं। मैंने इस आदमी का तुम्हें बना के दिया, देखो ये रहा। इस आदमी पे नीचे एमजी लगेगा, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लगेगा
और वो ब्लॉक भी ऊपर की तरफ जंप करवा रहा होगा। इसी एफबीडी को अगर यहां देखो सर, नीचे की तरफ तो mg लगा, नीचे की तरफ कितना लगा mg, इस वाले को केवल आप एक बार 50 कर लो, और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, तो अब तो दिख रहा होगा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कितना आ गया सर, इसमें इसको सेपरेट करके टी माइनस कर दिया, अरे ये है ना, तो तू नीचे लगाएगा तो मैं ऊपर लगाऊंगा, तो वहां से अब इस एन की जगह 90 माइनस टी करके सोल्व किया, कितना है आंसर, तो टेंशन कितना है तुम्हारा 30 न्यूटन। तो यहां पे क्या फिल करना था 30 न्यूटन। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, ये यहां लिखा हुआ है 30 न्यूटन। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, क्या है ये, इसके सॉल्यूशन की जगह छोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद विच इट हैज ए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इधर रखा है। एक ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट पे पड़ा है, पहले इसको क्लिक किया, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है आपका 1/√3। इट इज डिजायर्ड टू मेक द बॉडी मूव बाय अप्लाइंग द मिनिमम पॉसिबल फोर्स एफ न्यूटन, द वैल्यू एफ विल बी, बताओ फटाफट देखिए। ये पैटर्न क्वेश्चन है भाई, जेईई मेंस और नीट के लिए पैटर्न क्वेश्चन होता है, मोस्टली हमेशा आता है, पिछली क्लास में मैंने करवाया था। कोई बच्चा यूं सोच रहा होगा सर एफ इधर लगा दो, किसके बराबर, म्यू एस एम जी के बराबर, तो मैं कह रहा हूं ये गलत है। मैं कह रहा हूं इसको तो किसी एंगल पे लगा, फिर देख कमाल यहां पे, जैसे किसी एंगल पे लगाएगा थीटा एंगल पे, और वो थीटा रटवा रखा है मैंने, टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस के बराबर, और वो एफ मिनिमम भी याद हो गया होगा, म्यू एस एम जी डिवाइड में √1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? अरे ये ना, अब इसको बार बार कौन डेराइव करेगा, टाइम इतना होता ही नहीं है। मैंने कहा ये पैटर्न क्वेश्चन है भाई, एडवांस में आ रखा है, इतने एंगल पे लगाएंगे और इतना मिनिमम लगाएंगे तो ये चलना स्टार्ट कर देगा, इससे कम फोर्स आप नहीं लगा सकते। वैल्यू पुट करो फटाफट, कितना है आंसर, कितना आ गया 5। तो कह रहा है कि पॉसिबल फोर्स एफ है, तो द वैल्यू ऑफ एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 5, इसमें आपने पुट कर दिया होगा, आंसर इधर लिखा हुआ है कोने पे 5। बोलो क्लियर है क्या? अब वैल्यू तो पुट करनी है, अब वैल्यू पुट करके क्या दिखाऊंगा मैं भाई, तभी तो भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे आप। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m is wrapped with an extensible light string and is placed on a rough inclined plane as shown in the figure. The frictional force acting between the cylinder and the inclined plane. करो भाई इसको फटाफट देखिए, इधर की तरफ क्या mg sin 60 डिग्री, इधर की तरफ क्या फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ रस्सी में टेंशन भी है, ध्यान रखना, रस्सी में टेंशन भी है ना, यही बनाएगा एपीडी। नॉर्मल फोर्स भी लगेगा इधर उधर ऐसे ऊपर की तरफ, एपीडी में तो यही है अपना, कोई मतलब नहीं, इनको तो मैं काम में लूंगा नहीं। mg का mg cos थीटा भी तो आया इधर की तरफ, तो वो तो वैसे बैलेंस हो गया, mg cos थीटा वैसे बैलेंस हो गया ना। मुझे तो फ्रिक्शन फोर्स दो फटाफट, कितना आएगा, मुझे तो फ्रिक्शन फोर्स बताओ कितना आएगा फटाफट देखिए। 7mg/2, 5mg, 5mg/2 और 0, एफबीडी बन गया, खत्म, अब इसके अलावा कुछ नहीं है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सिलेंडर एंड द इंक्लाइंड प्लेन, जल्दी बोलो फटाफट देखिए। एफबीडी कभी गलत मत करना, जो है वो एक्चुअल में आना चाहिए, जो एक्चुअल में है वो सारा बनाया है मैंने। तो जो जो इक्वेशन बन रही है पहले उनको लिखना सीख लो, t प्लस एफ बराबर mg साइन थीटा। सर यहां से f निकालना बड़ा मुश्किल, t तो पता ही नहीं है, मैंने कहा छोड़ो। दूसरी इक्वेशन क्या है सर, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा होता है म्यू इंटू एन के बराबर, तो f बराबर म्यू एस इंटू एन किसके बराबर, तो देख लो n किसके बराबर, mg cos थीटा, तो ये आ गया आपका mg cos थीटा। हाँ अब मैं टेंशन भी कैलकुलेट कर सकता हूं। अब मेरे को एग्जाम ने क्या कहता कि भाई टेंशन निकाल के बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना है, सोल्व करो फटाफट। म्यू की वैल्यू कितनी है
0.4 तो रखो 0.4। मास कितना दे रखा है, एम ही दे रखा है। थीटा कितना है 60, रखो फटाफट कितना है यहाँ रखो रखो फटाफट देखिए। जी की वैल्यू जी में ही रखना है। जल्दी बोलो फटाफट है कितना। अब मेरे से करवाती हूँ सारा काम। म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है 0.4। 4/10 कर दूं क्या, एम को एम रहने दो, जी को जी रहने दो। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो कितना आ गया भाई, कितना, mg/5 है। ये तो गड़बड़ हो गया फिर है, मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया क्या। करो दोबारा से करो, देखिए भाई कहाँ गड़बड़ कर दी। दोबारा से करो। टेंशन पूछा है, फ्रिक्शन फोर्स पूछा है। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द सिलेंडर एंड द इंक्लाइन प्लेन। करो भाई दोबारा करो, देखिए तो गड़बड़ हो गया फिर इसका मतलब। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यू इंटू एन के बराबर होता है। म्यू की वैल्यू 0.4 है, म्यू की वैल्यू 0. फ्रिक्शन फोर्स किसी पे काम ही नहीं करता है। फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन पे ही काम करता है। फ्रिक्शन फोर्स केवल म्यू इंटू एन पे काम करता है। और एम की वैल्यू, एन की वैल्यू एम जी कोस थीटा है, इसके अलावा कुछ है नहीं भाई। और टेंशन और फ्रिक्शन फोर्स दोनों मिलके एम जी साइन को बैलेंस करेंगे। तो इसमें तो इसके तो कोई इक्वेशन का कोई रोल ही नहीं है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अरे ये हुआ ना। तो मुझे तो बस इतना पता है कि एफ इक्वल टू क्या आएगा, म्यू एस इंटू एन आएगा। और म्यू एस की वैल्यू कितनी दी है, 0.4 दी है। कितनी दी है, 0.4। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा एम जी साइन थीटा कितना आएगा, √3/2 एम इंटू जी के बराबर आएगा। बोलो क्लियर है क्या। अरे ये है ना। और इसकी जो वैल्यू है ना वो टी और एफ के बराबर आएगी। तो क्या फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या लिमिटिंग के बराबर जाएगा क्या, क्या फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हारा लिमिटिंग के बराबर जाएगा क्या। क्वेश्चन ये है। अरे क्वेश्चन ये हुआ ना, क्या हमारा फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग के बराबर जाएगा क्या। क्योंकि हमने सीख रखा है कि फ्रिक्शन फोर्स और टेंशन मिला के एम जी साइन को बैलेंस करेंगे। तो तुम्हारा जो ऐप है क्या वो लिमिटिंग के बराबर जाएगा क्या, क्योंकि तुम्हारे पास इस क्या बोलते हैं उसको, अप्लाइड फोर्स जो नीचे लग रहा है उसकी वैल्यू आ रही √3/2 mg के बराबर है ना। और हमारा अप्लाइड फोर्स ये आ गया। तो इसके को नॉर्मल सा फिल्टर करते तो क्या आता, देखो जीरो ऑप्शन तो वैसे भी नहीं आएगा। 7 mg/2 की बात करें तो 7 mg/2, इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेट देखूं तो कितना आ रहा है ये 1.7 में 2 का डिवाइड किया तो कितना हो गया 0.8 के आसपास मान लो। मतलब नीचे से अगर आपने 0.8 न्यूटन लगाया है तो इधर तो दो फोर्स काम कर रहे हैं ना। अगर मैं टेंशन फोर्स को 0 मान लेता हूं तो सीधी सी बात है ये फ्रिक्शन फोर्स जो है अगर ये बॉडी रुकी हुई है तो 0.8 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, 0.8 ज्यादा नहीं जानी चाहिए। लेकिन सबको पता है कि टेंशन फोर्स भी तो काम कर रहा है, टेंशन फोर्स भी काम कर रहा है। अब आपने ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना निकाला, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया सर म्यू एस इंटू आपका कितना एम जी कोस थीटा। म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.4, जो यहां रखा कितना आया था, कितना आया था 1/5 आया था, 1/5 इंटू एम जी के बराबर ये है ना। मतलब 0.2 एम जी के बराबर। मतलब तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो, लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फ्रिक्शन से कम है, अप्लाइड फ्रिक्शन ज्यादा है। इसका मतलब सारा काम तो टेंशन करेगा ना, तो फ्रिक्शन फोर्स तो लिमिटिंग ही लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स तो लिमिटिंग लगेगा। अरे ये चीज समझ में आई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा अप्लाइड फोर्स नीचे एम जी साइन है वो 0.8 के बराबर आ रहा है और तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करियो 0.2। तो मैं अगर रस्सी काट दूं तो ब्लॉक जाएगा नीचे, पिछलेगा नहीं पिछलेगा।
तो इसका मतलब ये हो गया कि सर उस बॉडी पे काम करने वाला फ्रिक्शन तो लिमिटिंग ही काम करेगा, और लिमिटिंग करेगा तो ऑप्शन में शायद मैंने हो सकता गड़बड़ कर दी होगी। ये कितना हो गया 4/10 इंटू एम जी इंटू कोस 60 डिग्री, कोस 60 वैल्यू 1/2, इसको यहाँ से कट किया तो 2/10, और 2/10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी mg/5 के बराबर। बोलो क्लियर है क्या? ये ऑप्शन मैंने डाले थे मेरी तरफ से, बाकी मैंने चेक नहीं किया। ये फ्रिक्शन फोर्स mg/5 है। बोलो क्लियर है क्या? पहले क्रॉस चेक करो कि सर ये mg 0.8 है और मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 0.2 के बराबर, तो इससे तो क्या आ रहा है भाई, कमी आ रहा है ना। इसका मतलब ब्लॉक तो फिसलेगा फिसलेगा, लेकिन बाकी सारा फोर्स कौन बैलेंस करेगा, टेंशन फोर्स, और उसको रोक लेगा। तो मतलब तुमसे अब टेंशन फोर्स ही पूछ सकता था। ये 0.8 mg है, ये 0.2 mg है, तो उस पर कितना काम करेगा 0.6 mg के बराबर। बोलो क्लियर है क्या? 0.6 mg के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। As shown in the figure, a block of mass √3 किलोग्राम is kept on the horizontal रफ सरफेस। पहला काम क्या किया है, इस ब्लॉक को रफ सरफेस पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखा है। किसके ऊपर? रेस्ट कंडीशन में है क्या रखा हुआ है ना, केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, डेटा भी अलग ही तरीके से रखा है 1/3 √3। द क्रिटिकल फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन द वर्टिकल सरफेस, इस वर्टिकल सरफेस पे कितना क्रिटिकल फोर्स लगाया जाए 60 डिग्री एंगल पे विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट इट डज नॉट मूव विल बी 3x। मतलब तुमने फोर्स लगाया उसकी वैल्यू कितनी है 3x के बराबर है। तो बताओ x की वैल्यू कितनी, करो सोल्व फटाफट देखें। ये हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इधर की तरफ कितना हो गया f cos 60 डिग्री, इधर की तरफ कितना आएगा बताओ f sin 60 डिग्री। सर ये ब्लॉक इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो ये लगेगा फ्रिक्शन फोर्स f, इतना फोर्स लगाओ इतना फोर्स लगाओ इतना फोर्स लगाओ कि f cos 60 डिग्री इसकी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो जाए। बोलो क्लियर है क्या? नीचे क्या लगेगा वेट फोर्स, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल फोर्स। बस खत्म, एफबीडी बना दी। अब सोल्व कर लो। हाँ एन की वैल्यू कौन बताएगा, एन की वैल्यू किसके बराबर, एफ साइन 60 डिग्री प्लस एम जी के बराबर। बोलो क्लियर है क्या? तो हमारा जो एफ कोस 60 डिग्री है वो सर बराबर या ज्यादा होना चाहिए किसके, म्यू एस इंटू एन के बराबर। एन की वैल्यू कितनी, एफ साइन 60 डिग्री प्लस एम जी के बराबर। अब फटाक से सोल्व करके मुझे एफ की वैल्यू बताओ, जल्दी सोल्व करके फटाफट एफ की वैल्यू बताओ। देखिए देखो जेमेंस क्या काम कर रहा है, बच्चे को 60 30 डिग्री पे नहीं आता है, लिख के देता है ना। करो फटाफट देखिए। पता नहीं ऑनलाइन से उठाए हुए क्वेश्चन अब दिया भी था नहीं दिया था, बाकी तो एफ की वैल्यू जाओ जल्दी फटाफट देखिए फास्ट, टाइम हो जाएगा अभी। कितना, जी के बराबर 9.8 के बराबर। 3 इंटू एक्स की टर्म में लाना है ना। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था नहीं था पता नहीं, कोई पता नहीं भाई। कभी बार इंटीजर टाइप में भी आता है, कभी बार इंटीजर टाइप में नहीं आता है, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, कभी कभार बोनस में भी जाते हैं क्वेश्चंस। हाँ मैं तुम्हें एक हिंट देना चाहता हूँ, अगर ग्रेस वाले क्वेश्चन होते जो मैं लग रहा है कि आंसर नहीं आ रहा, उलझ गए, उस क्वेश्चन को छोड़ ही देना, बाद में जाकर पता लगता है तो बोनस वाला था, मैंने 10 मिनट खराब किए। ऐसे क्वेश्चन होते हैं हर साल, एक एक दो क्वेश्चन बोनस में जाते हैं। तो तुम्हें लगा कि सर ये तो इंटीजर टाइप में आए ही नहीं, और तुमने बिल्कुल प्रॉपर सेट एक्सिंग, अपने आप को कॉन्फिडेंस है, मैं करूँ स्किप कर देना उसको। ये कितना हो गया भाई f/2, म्यू की वैल्यू कितनी थी 1/3 f √3/2 प्लस ब्लॉक का मास कितना था √3 इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी लें 10, तो यहाँ पे 10 ले लो भाई। अब इसको सोल्व करो फटाफट देखिए, √3 से √3 घटा 3/2 f, इधर है 1/2 f, तो 1.5 में से याद आ गया तो 1, तो f बच गया डायरेक्ट, अरे ये बचा ना। और इसको उधर मल्टीप्लाई कर लो, √3 से √3 गया कितना आ गया भाई 10/3, ये आया क्या f, अरे ये है ना या गलत आया, इधर f/2 है
और इधर की तरफ तुम्हारा इसको यहां से इसको कट किया तो कितना आया, f/6। गड़बड़ कर दिया भाई, f/6 था और तुम f/3 बोल भी रहे थे। तो f/6 है, इधर f/2 है, तो f/2 में से f/6 जाएगा तो f/3, f/2 में से f/6 जाएगा, यहाँ 6 बनाया तो 3 में से गया 2, 2/6 f/3। तो f/3 इक्वल टू कितना आ गया, √3 से √3 कैंसिल हुआ 10/3। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 10 के बराबर। तो मतलब 3x किसके बराबर, 10 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी, 3.33 के बराबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3.33। बोलो के लिए गया। बाकी तो इस क्वेश्चन को ऐसे आना चाहिए था, 10 की टर्म में आना चाहिए था। यहाँ पे 1 टाइम्स ऑफ x ऐसे कुछ लिखा होना, 2 टाइम्स ऑफ x, ये 3 इंटू एक्स पता नहीं कैसे बनाया है भाई। इसका आंसर है 3.33। इंटीजर टाइप का तो बिल्कुल भी नहीं है, इंटीजर टाइप का तो बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, एन इंक्लाइन प्लेन इज बेंट इन सच ए वे दैट द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय। मतलब तुम्हारे पास एक पैराबोलिक ग्राफ दिया हुआ है, प्लेन बना रखा है ना, दिख रहा है ना, इधर इधर की तरफ x और इधर की तरफ y। ये पैराबोला ही तो होता है जिसका मुंह हमेशा y की तरफ खुलेगा। वेयर y इज द वर्टिकल एंड x इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इफ द अपर सरफेस ऑफ दिस कर्व्ड प्लेन इज रफ है। ये रफ बना दिया मैंने। विद द कोफिशिएंट ऑफ 0.5, यहां पे म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5 है। द मैक्सिमम हाइट इन सेंटीमीटर एट विच ए स्टेशनरी ब्लॉक विल नॉट स्लिप डाउनवर्ड। ये आराम से कर सकते हो। ये एंगल ऑफ रिपोज का क्वेश्चन है, एंगल ऑफ रिपोज का। ब्लॉक को यहां रखे, यहां रखे, यहां रखे, यहां रखे, कहीं भी रखो। ये जो तुम्हारा थीटा है, ये जो तुम्हारा थीटा है, उसकी जो टेंजेंट है वो तो भाई म्यू एस के बराबर होनी चाहिए। ये था ना एंगल ऑफ रिपोज। मतलब इंक्लाइन से बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, आराम कर रहा है, सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है, पता लगा झटका लगा, तो ये थीटा बढ़ते बढ़ते एक लिमिट तक गया, उसके बाद ये स्लिप करेगा। मतलब टेन थीटा म्यू एस होता है, बस क्वेश्चन खत्म। अब टेन थीटा कहां से लाओगे, इस जगह पे टेंजेंट, इस जगह पे टेंजेंट, और तो इस जगह पे तो इस ग्राफ का स्लोप ले लो। तो स्लोप कैसे लोगे, dy/dx कितना हो जाएगा, 2x/4 मतलब x/2। और ये किसके बराबर, टेन थीटा, और टेन थीटा किसके बराबर है, म्यू एस के बराबर। म्यू एस कितना, 1/2। तो x की वैल्यू तुम्हारी 1 मीटर आ गई, x की वैल्यू 1 मीटर। लेकिन हाइट पूछिए ना, तो 1/4 कितना हो गया, 0.25 मीटर, और पूछा गया है सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। अरे बोलो क्लियर है क्या, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है। कहाँ गया, उधर आंसर नीचे लिखा हुआ 25 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है क्या, एंगल ऑफ रिपोज का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ए वुडन ब्लॉक और मास 0.5 किलोग्राम एंड द वर्टिकल रफ वॉल। अच्छा ये वॉल वाला है, ब्लॉक को होल्ड करके रखना दीवार के सारे। तो एक ये ब्लॉक लगाया है यहाँ पे। अब बताओ क्या क्या डेटा बोला है। इसका मास है 0.5 kg, तो 0.5 इंटू जी लिख दूं क्या, वेट। और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, 0.2, ये है ना। द मैग्नीट्यूड द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड द ब्लॉक टू कीप इट अधेर, चिपका के रखना है टू द वॉल। तो मैं मान लेता हूँ एफ लगाऊंगा, एफ लगाऊंगा तो ये नॉर्मल फोर्स लगाएगा, अरे ये हुआ ना। और यहां लगना चाहिए क्या, फ्रिक्शन फोर्स, किसके बराबर, लिमिटिंग के बराबर, लिमिटिंग के बराबर। तो मैं अब इससे बात कर रहा हूं, ये इतना ज्यादा लगाओ कि ये इतना ज्यादा हो जाए, ये इतना ज्यादा हो जाए कि ये इतना ज्यादा हो जाए, कि ये इसको बैलेंस कर ले, अरे ये होता है ना। तो मतलब आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा या बराबर होना चाहिए किसकी, 0.5 जी के बराबर, खत्म बात। और लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है सर म्यू एस इंटू एन के बराबर, म्यू एस इंटू एन के बराबर। एन कौन, एफ के बराबर, जितना तुम लगाओगे उतना दीवार लगाएगी। तो ये हो गया सर म्यू एस इंटू अप्लाइड फोर्स, तो 0.5 इंटू जी,
तो अप्लाइड फोर्स मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा, 0.5 जी बाई म्यू एस के बराबर, एम जी बाई, इसको याद ही कर लो ऐसे नॉर्मल, एम जी बाई म्यू एस के बराबर। हाँ भाई, जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 10, तो 5 बाई म्यू की वैल्यू कितनी दी थी, 0.2, तो 25, सही है, 50/2 25 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो गया कि 25 न्यूटन का बल लगाना है। अब बाकी तुम्हें उस ब्लॉक को तोड़ना है या क्या करना है वो तुम्हारी मर्जी। 25 तो मिनिमम लगाना ही पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारी मर्जी कितना लगाओ, ठीक है। ये लगा हुआ देखो, शुड बी अप्लाइड, लगाना चाहिए इतना तो कम से कम। आंसर 25 न्यूटन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया वाले हैं, जो भी देख लो तुम लोग, और आराम से बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, एक दो क्वेश्चन होते हैं जिनमें फंस जाओ तो कोई बात नहीं, उनको बाद में कर लिया करो। ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम स्लाइड्स डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है, स्लाइड्स डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, मतलब एक्सीलरेशन कितना है, 0। द एंगल मेड बाय द इंक्लाइन प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल कितना है, थीटा। द मैग्नीट्यूड ऑफ कांटेक्ट फोर्स विल बी, कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। इसको मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन मान रहा हूं भैया ना, ये 2022 में आया है। कांटेक्ट फोर्स में गलतियां काफी होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ कांटेक्ट फोर्स विल बी, कांटेक्ट फोर्स 2 है, कांटेक्ट फोर्स 2 है। एक तो है नॉर्मल फोर्स और एक है तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स। अरे बोलो क्लियर क्या, एक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो मतलब कांटेक्ट फोर्स दो, इन दोनों का रिजल्टेंट लाना है तुम लोगों को, इन दोनों का रिजल्टेंट लाना है। इधर एम एन लगा, इधर की तरफ क्या लगा बताओ, एम जी साइन थीटा। इधर की तरफ क्या लगा बताओ, एम जी कोस थीटा। बोलो क्लियर है क्या, क्या तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है क्या। इसकी वैल्यू एम जी साइन थीटा के बराबर है, वेलोसिटी कांस्टेंट बोला है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा क्या है, बराबर है। तो तू एम जी साइन थीटा तो तू भी एम जी साइन थीटा, और तू क्या है, एम जी कोस थीटा। तो मैं कह रहा हूं खेल खत्म भाई। इधर की तरफ एम जी कोस थीटा, इधर की तरफ मैंने कहा कि मान लो एम जी साइन थीटा, तो रिजल्ट कितना आएगा, एम जी तो आएगा ना। तो यही तुम्हारा क्या हो गया भाई, कांटेक्ट फोर्स। और यहां इसमें भरपूर गलती होती है, बढ़िया शानदार तरीके से। ऐसे लगता डी ऑप्शन आएगा, नहीं नहीं सी ऑप्शन आएगा, नहीं नहीं शायद सेकंड आएगा, है ना। अरे ये होता है ना, कांटेक्ट फोर्स एन है, कांटेक्ट फोर्स 2 होते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें इसमें भी करवा रखा है। एक प्लेन के ऊपर तुम इसको खींच रहे हो, तो कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स, ऊपर एन, एन की वैल्यू एम जी के बराबर, इधर आ जाएगा तुम्हारा म्यू एस इंटू एन, और उसका आंसर आ रखा है एम जी √1 प्लस म्यू स्क्वायर। एम जी और ब्रैकेट में √1 प्लस, जब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता है तो आपका कांटेक्ट फोर्स इधर की तरफ आएगा, रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा। लेकिन यहां थोड़ा केस फंसा है, क्योंकि रटे हुए दिए होते हैं ना, म्यू तो आना ही चाहिए। म्यू क्यों आएगा भाई, एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन फोर्स बराबर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर, एन की वैल्यू एम जी कोस थीटा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एम जी साइन थीटा, अर्थात एम जी साइन थीटा एम जी कोस थीटा, रिजल्ट एम जी होता है। क्लियर है क्या यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वही क्वेश्चन फिर से आ गया, कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएगी पीछे स्लाइड कर जाए। तो मतलब देखो 2022 में भी आ रखा है, 2025 में भी आ रखा है, तो क्वेश्चन वही है, क्या देखिए द मैक्सिमम फोर्स कैन बी अप्लाइड, तो अभी भी किया ना क्या, म्यू एस इंटू जी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। करके बताओ फटाफट क्या आंसर है, वैल्यू पुट करो। 8 2 10, 10 को 5 50, जी की वैल्यू 10 लेनी है क्या, नहीं भाई बोला ही नहीं है तो क्यों करोगे 50। ये हो गया 0.5, ये हो गया 9.8, और ये कितना हो गया 10, मतलब 5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 49 न्यूटन। हाँ हो सकता है 50 पे भी आंसर नंबर दे ही दे, लेकिन जब तक नहीं दिया जाए जब तक आप जी की वैल्यू 10 मत पुट करना। जी की वैल्यू जब तक नहीं दी जाए तब तक जी की वैल्यू 10 पुट मत करना। 9.8 से करो तो थोड़ा बहुत सबको पता है 10 के आसपास तो 50 जाएगा, क्योंकि ये आपका, हाँ अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप खुद ही फिल्टर कर लोगे, लेकिन अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है
तो वैसे मैंने देख तो रखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स में 1 से 2 का वेरिएशन होता है, लेकिन एग्जैक्ट वाली वैल्यू में तो नहीं आएगा भाई। बड़ी थोड़ी कैलकुलेशन है और फिर लगा कि सर वेरिएशन, तो वेरिएशन देता है जेमेंस, लेकिन अगर एग्जैक्ट वाली कोई वैल्यू तो फिर वो एग्जैक्ट ही मांगता है ना। जैसे वो चिमनी वाला क्वेश्चन आया था, उसमें वेरिएशन था, वो बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, उसमें सारे डेटा वेरिएबल थे कितना कर करवा के, तो उसकी रेंज दी थी कि भाई आप 61 से लेके 67 62 तक 63 तक आप आंसर दे सकते हो, तो हम उसका सही करेंगे। बाकी यहाँ तो कोई वेरिएशन है ही नहीं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। आंसर कितना होगा? 49। हाँ, ये बताओ क्या देगी? ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ 6 मीटर लेंथ is placed on a table such that a part of its length is hanging over the edge of the table। 6 मीटर लंबी चेन है, कुछ हिस्सा नीचे लटका हुआ और कुछ हिस्सा टेबल के ऊपर रखा हुआ है। द सिस्टम इज रेस्ट। द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द सरफेस इज 0.5। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल इज। मैं हमेशा इस क्वेश्चन को जब भी कराता हूं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। म्यू की वैल्यू होती है लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट, और डिवाइड में लेंथ ऑफ रेस्ट पार्ट ऑन टेबल। रेस्ट पार्ट तो हैंगिंग भी है, टेबल का नाम लिखो, बस यहां से क्वेश्चन खत्म। बाकी आप नॉर्मल अभी फ्रिक्शन फोर्स लगा के भी कर लेंगे कैसे हैं, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं रहते इतने। तो मैंने कहा म्यू की वैल्यू, हैंगिंग पार्ट को एक्स मान लो, तो रेस्ट पार्ट कितना हो जाएगा? 6 माइनस एक्स। में हैंगिंग पार्ट एक्स है, तो रेस्ट वाला पार्ट ऊपर 6 माइनस एक्स। ये कितना दिया है? तो ये आ गया सर 2x इक्वल टू 6 माइनस एक्स। तो सर ये आ गया 3x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर। अब इसको थोड़ा तरीके से समझ लो भाई, फॉर्मूले की लिमिट तक याद रहेंगे, है ना। ये चेन है भाई, और ये चेन इस तरह से हैंगिंग कर रही है। मैं कह रहा हूं चेन की लेंथ x है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? L माइनस एक्स। इसका जो नीचे वेट है, पैर लेंथ का मास में ले रहा हूं लेमडा, स्मॉल है मान लो। हर एक सेंटीमीटर, हर एक मीटर का मास कितना मान लो? जो आपकी मर्जी है, फाई, स्मॉल एम, लेमडा। मैंने स्मॉल एम माना है पर लेंथ का मास। क्लियर है क्या? तो एक्स लेंथ का कितना हुआ? एम एक्स, और वेट कितना हो गया? एम एक्स जी। बोलो ये तो क्लियर है क्या? ये वेट किससे बैलेंस होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। और लिमिटिंग फ्रिक्शन तुम्हारा हो जाएगा यहां का कोएफिशिएंट ऑफ स्टिफनेस और इसका नॉर्मल फोर्स। ये कितना नॉर्मल फोर्स लगाएगा? एन। एन की वैल्यू किसके बराबर? इसके वेट के बराबर। इसका वेट कितना? एक लेंथ का मास स्मॉल एम, तो इस लेंथ का मास एम इंटू एल, और इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दो? जे के। इन दोनों को बराबर कर लो। तो आपने कर दिया सर एफ एल बराबर डब्लू। तो एफ एल आ गया म्यू एस इंटू एम, एल माइनस एक्स इंटू जी इक्वल्स टू आ गया सर एम एक्स इंटू जी। एम जी से एम जी को उड़ा दो, और यहां से जो चाहिए वो कैलकुलेट कर लो। वही आ गया ना, वहाँ पे देखो एक्स बाई एल माइनस एक्स। अरे आया नहीं है? तो आप इससे इस क्वेश्चन को आराम से कर लेना। दो दो तरीके हैं, डायरेक्ट टेक्निक भी है आपके पास, और एक अप्रोच भी है कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है, एफबीडी कैसे बनाया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज मूविंग विद इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। द बॉडी स्टॉप 5 सेकेंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर। द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। खत्म बात है। तो और क्या है? मतलब ये वही वाले क्वेश्चन है, इनको ऐसे मत समझा करो आप। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन को मत देखो। तो मैं सोचो 20 मीटर पर सेकंड जो ऊपर फेंका और 5 सेकंड में रेस्ट में आ गया, तो मतलब T बराबर U बाई एक्सीलरेशन। U की जगह U, और इस वाले में रिटार्डेशन होता है म्यू इंटू जी के बराबर। खत्म क्वेश्चन। ये लो, अरे यही तो हुआ ना। तो चलो किसी बच्चे को नहीं पता ये एक्सीलरेशन कैसे लिख दिया। ये m है, तो इधर की तरफ भगना बाई U से, पीछे की तरफ लगेगा तेरा काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा कितना? म्यू इंटू एम जी के बराबर। और इसको क्या लिखोगे तुम?
एम ए के बराबर, ए से ए को उड़ाओ तो रिटार्डेशन इक्वल टू कितना, म्यू इंटू जी हुआ ना, अरे यही तो हुआ ना। तो रिटार्ड को मैंने वहां एक ही जगह पुट कर दिया। तो अभी यहां से आंसर देखो, टी की वैल्यू कितनी बोली उसने, 5 सेकेंड। यू की वैल्यू कितनी बोली उसने, 20। म्यू हमसे पूछा है, जी की वैल्यू कितनी लेनी है भाई, 10। देखो देता है क्वेश्चन में, ये 10 यहाँ पुट किया तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 2/5, मतलब 0.4। यूनिट मत लगाना, यूनिट नहीं होती है। म्यू की और म्यू एस की क्या होती है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होते हैं। बोलो क्लियर गया। इसको हमेशा ऐसे करो जैसे तुमने वो ग्रेविटी में किया हैंडल। हाँ मैं तुमसे बोलूँ कितनी डिस्टेंस पे जाके रुकेगा, कितनी डिस्टेंस पे जाके रुकेगा, सेम लगाना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, जी की जगह ए लिखो और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू इंटू जी के बराबर। ये भी तुम कर सकते हो आराम से, है ना। स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस है, खिलौना कार उसके चाबी भर के छोड़ दी, कितनी डिस्टेंस में जाके रुकेगी, ऐसे कर लेना इस क्वेश्चन को। यार क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन वही है। देखो 30 न्यूटन का फोर्स लगाया है, पैरेलल टू द सरफेस ऑन द टेबल, द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। मतलब इसको 50 मीटर खींच के ले गए तुम, आगे की तरफ तुमने फोर्स लगाया 30 न्यूटन, पीछे की तरफ लगा होगा तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन, नीचे लगा होगा mg, ऊपर लगा होगा तुम्हारा नॉर्मल फोर्स, और खींच के ले गए तो एक्सीलरेशन है भाई। ये तो बोला ही नहीं ना कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी तो मैं कहता 30 न्यूटन किसके बराबर, काइनेटिक के बराबर। तो मैं अब यहां इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, डिस्टेंस आपको 50 मीटर दी है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टेप फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, टाइम इंटरवल 10 सेकंड है। बताओ ऐसे कौन सी इक्वेशन लगाओगे जिससे तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मिलेगा। पहले एक इक्वेशन यहां से बनाना, 30 माइनस म्यू के इंटू एन इक्वल्स टू एम ए, 30 माइनस म्यू के इंटू एम जी बराबर एम ए। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, हो गई ना फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है सर एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है ना, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट देख तो टी की बात आ रही है, एक डिस्टेंस की बात आ रही है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब ए यहां से आएगा, अरे आ जाएगा ना रिटार्डेशन, वो एक्सीलरेशन आ जाएगा। एस 50 दिया है, 50 दिया ना, टी दिया है तुम्हें टाइम इंटरवल कितना 10, यहां से ए निकालना, यहां पुट करना, यहां से म्यू निकालना। बोलो के लिए क्या, ये लो खत्म ये क्वेश्चन भी। ये वाला क्वेश्चन वही, जस्ट होल्ड करना है, जस्ट ऊपर की तरफ पुश करना है, पुश के लिए यहां लगाओगे, इसको पुल कहते हैं। तो आज ही करवाया मैंने। तो सर जैसे इसको पुल करेंगे ना, पहले होल्ड करना है, तो होल्ड करके रखना है, तो इसका मतलब वो नीचे गिर रहा होगा, नीचे गिरा होगा तो जाके ऊपर लगा दिया। नीचे लग रहा था mg साइन थीटा, ऊपर लग रहा था म्यू mg कोस थीटा, तो म्यू mg कोस थीटा कम था, mg साइन नीचे था, जाके ऊपर लगा दिया। कितना, mg साइन थीटा माइनस का म्यू mg कोस थीटा। होल्ड करने के लिए इतना लगाना पड़ेगा, होल्ड करने के लिए। और खींचने कितना लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स नीचे आ जाएगा, तो खींचने के लिए लगाना पड़ेगा तुम्हें कितना, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कोस थीटा। अब देख लो क्या दे रखा है, कौन डबल है आपको पता लग जाएगा। ये डबल है तो इसको इसका डबल कर लो और फिर सोल्व कर लो जो भी पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 बार आ गया अब तक भाई, ये 3 बार आ गया। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अरे भाई बुक देना है।